वो दिन प्रिया के लिए एक सामान्य दिन की तरह ही था। सुबह का अलार्म अपनी सुपीरियोरिटी साबित करे उससे पहले ही प्रिया उठ गई। सपनों का शहर अभी भी सपने देखने में मस्त था, पर प्रिया उस अंधकार में डूब रही थी। उसी अंधकार में वो आखिरकार अपने दिल के सबसे अंधेरे कोने में पहुंच गई, जहां वो जाना तो नहीं चाहती, पर हर बार वो ऐसा करने में नाकामयाब हो ही जाती है। 4 साल पहले वो दिन आज भी प्रिया की यादों में चाय की मीठी खुशबू की तरह एकदम जिंदा है। बहुत सारी कैलोरीज को ढोए हुए समोसे और चाय की ट्रे को लेकर वो अपनी आंखों को फ्लोर से बांधे रहने की ट्राई कर रही थी, पर उसकी ये कोशिशें बेकार हो गई जब गेस्ट ऑफ ऑनर सीए रोहन मोदी ने उनसे पूछा, चाय अच्छी है क्या, आप ही ने बनाई है? ये एक ही सवाल रोहन ने पूछा था प्रिया से 4 साल पहले। उस मीटिंग के बाद एक चीज़ कभी नहीं बदली, वो चाय का कप जिसमें रोहन ने चाय पी थी। प्रीति ने उसे कलेक्ट कर लिया। पहला प्यार? शायद नहीं, पहली नज़र का वो प्यार था। एंगेजमेंट के बाद वो दोनों हर संडे को मिलने लगे। सीए होने के बावजूद रोहन बहुत ही हम्बल और जिंदा दिल इंसान था। ना पैसों का शो ऑफ और ना ही अपने नॉलेज का। उसने प्रिया को वो जैसी थी, जो थी वैसी ही उसको एक्सेप्ट किया। जब प्रिया ने उसे अपनी लाइफ में आए हर लड़के के बारे में, अपने हर पास रिलेशनशिप के बारे में रोहन को बताया, तो उस पर रोहन बोला, प्रिया वो सब फेल्ड अटेम्प्ट्स थे और सीए और लाइफ में फेल्ड अटेम्प्ट्स काउंट नहीं होते। वो प्रिया की लाइफ का सबसे हसीन पल था जब उसकी आंखों में आंसू और चेहरे पर मुस्कुराहट थी, पर शायद इतनी खुशी प्रिया की लाइफ में नहीं थी। प्रिया पिछले 2 दिनों से टेस्ट कर रही थी और हर बार वो 2 पिंक लाइंस आ ही रही थी। अब ये कंफर्म हो चुका था, प्रिया और रोहन की लाइफ में एक नया मेंबर आने वाला था। पर प्रिया डर गई। वो अभी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। और रोहन, उसने तो उनकी बेटी का नाम आशा सोच भी लिया था। इसीलिए प्रिया ने जिंदगी से उल्टा जाना सोचा। उसने उसी कोख में उस नन्ही सी जान को मार डाला जो कोख उस जान के लालन पालन के लिए थी। एक माँ ने आज़ादी के ख्यालों के सामने दम तोड़ दिया। रोहन को पता लगना ही था, और जब से वो दोनों मिले थे तब से लेके पहली बार प्रिया ने रोहन को एक छोटे बच्चे की तरह रोते हुए देखा। क्यों प्रिया, क्यों? तुमने ऐसा क्यों किया? और रोहन के इस सवाल का कोई भी जवाब प्रिया के पास नहीं था। उसके आंसू ने उसके होठों पर ताला लगा दिया था। उस दिन के बाद रोहन पहले जैसा कभी नहीं रहा। वो एक जिंदा लाश की तरह बन गया। उस जान के साथ शायद वो एक रिश्ते की भी मौत थी। उसके बाद उन्होंने बेबी के लिए ट्राई किया, पर शायद कुदरत को वो अब मंजूर नहीं था। वो कोख अब शायद किसी और जान को जन्म देने नहीं चाहती थी। वो दुख निराशा में, निराशा गुस्से में, और गुस्सा डिवोर्स में बदल गया। प्रिया आज भी रोहन के साथ के उन आखिरी पलों को देख सकती है। अपने फ्लैट की चाबी देते हुए रोहन बोला, तुम्हारे साथ की कोई भी ख़राब याद मुझे मेरे साथ नहीं चाहिए। मेरी यादों में किसी मर्डरर की कोई जगह नहीं है। वो कांटे जैसे तीखे शब्द आज भी प्रिया के कानों में गूंज रहे थे और उसे फील करवा रहे थे कि उसने जो किया वो गलत किया। घड़ी की सुई अपनी जगहों पर पहुंच गई और प्रिया समझ गई कि अब समय हो गया है। वो दरवाजे को ताकने लगी और उसके कान डोरबेल की खनक सुनने को तरसने लगे। अचानक से 16 बच्चे उस दरवाजे को खोलते हुए उस रूम में आ गए। प्रिया माँ, मैं आ गई। 6 साल की नन्ही रश्मि, जो कि देख नहीं सकती थी
और जिसका एक पैर भी नहीं था, वो बोली। उसने प्रिया के फेस पर हाथ फेरा और बोली, क्या प्रिया माँ, आप फिर से उदास हो? दोस्तों देखो, माँ फिर से उदास है, पता है ना क्या करना है? और उस एक ऑर्डर के साथ सारे बच्चे अपनी प्रिया माँ को घेर लिए और उसी कोख पर गुदगुदी करने लगे, जिसकी वजह से प्रिया आज इस हालातों में थी। सुबह की नरम किरणें बाहर लगे बोर्ड पर अच्छे से चमक ला रही थी, जिस पर कुछ ये लिखा हुआ था, स्माइल प्लीज फाउंडेशन ओनली फॉर गिफ्टेड चाइल्ड्स। लाइफ जो भी दे उसे दोनों हाथों से स्वीकार करें, शायद आगे जाके लाइफ हमें कुछ भी ना दे। थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस ब्यूटीफुल स्टोरी। आशा करता हूँ कि आपको ये स्टोरी बहुत पसंद आई होगी।